हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग के चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे बेसिक मैथ सीरीज, ठीक है। बेसिक मैथ सीरीज पढ़ रहे थे जिसमें हम लोग ऑलरेडी 2 लेक्चर कर चुके हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन दोनों वीडियो का लिंक दे दिया गया है, वहां से आप लोग जाकर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बहुपद। बहुपद में पढ़ने वाला है जोड़, घटा, गुणा और भाग, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग जोड़ और घटाव और गुणा भाग सीखने से पहले चर और अचर होता क्या है, ठीक है। पहला है चर और दूसरा है अचर, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, जो ABCD का जितना भी अक्षर होता है ABCD यानी Z तक जितना होता है 26 लेटर का अक्षर जो भी होता है वो हमारा चर में आता है। मतलब ABCD का 26 लेटर होता है वो 26 लेटर हमारा चर होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए अचर क्या होता है। अचर 1 2 3 4 5 ये सारी जो है ये हमारा क्या है, ये हमारा अचर होता है, ठीक है फ्रेंड्स। जहां भी गिनती है 5 आ जाए, 8 आ जाए, 6 आ जाए, ये सब हमारा क्या होगा, ये सब हमारा अचर होगा, ठीक है। जहां भी ABCD का कोई भी लेटर आ गया, मान लो F आ गया, C आ गया, K आ गया, ये सब हमारा क्या होगा, ये सब हमारा चर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। आशा करता हूं कि चर और अचर बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग बहुपद का जोड़ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहां देखिए फ्रेंड्स, x प्लस 2x प्लस 3x, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग जोड़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जोड़ने और घटाने से पहले सबसे पहले एक चीज का ध्यान देना होता है, जो हमारा चर मान है उस चर मान का जो पावर होता है वो समान होनी चाहिए, तभी ये जुड़ सकता है या घट सकता है, ठीक है। तो यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, यानी हम इसको जोड़ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, यहाँ एक है, क्या है, एक हमारा एक अचर मान है और 2 भी क्या है, एक अचर मान है। तो अचर से अचर जुड़ जाएगा, ठीक है। तो 2 और 1 कितना होता है 3, तो यहाँ होगा 3 और x यानी 3x हो जाएगा। अब यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी पावर कितना है 1, यहाँ भी पावर कितना है 1, यानी हमारा जो पहला रूल है तो फॉलो हो रहा है। पावर भी यहाँ भी 1 है, यहाँ भी चर मान का पावर 1 है, तो हमारा जो अचर मान है ये जुड़ सकता है, ठीक है। तो 3 और 2 कितना होता है 5, यानी 5x हो जाएगा। अगर अगला क्वेश्चन ऐसा है 3x स्क्वायर प्लस 4x, चौथा क्वेश्चन 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर। अब देखिए, अब देखो यहाँ पे, तो अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स 2 है और यहाँ पर 1 है, तो ये असमान है, तो इसे हम जोड़ नहीं सकते। इसका आंसर क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x, यह इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी पावर 2 है x का, यहाँ भी पावर 2 है x का, तो यहाँ जुड़ सकता है क्योंकि यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, दोनों का पावर का है समान, इसको जोड़ा जा सकता है, ठीक है। जैसे जैसे ये दोनों समान हुआ तो इसका जो अचर मान है इसको जोड़ देंगे, तो 3 और 2 कितना होता है 5 और x स्क्वायर, तो 5x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। 8x प्लस 3x प्लस 9x, ठीक है। यहाँ पे देखिए पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, यानी तीनों का जो अचर मान है ये जुड़ सकता है क्योंकि तीनों का जो पावर है हमारा क्या है समान है, ठीक है। अब यहाँ पे 8 और 3 11 और 9 कितना होता है 20 और x है तो x यानी 20x, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। अभी लाइट कट गया फ्रेंड्स, अभी कुछ देर में लाइट आएगा। चलिए तब तक इसको हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, इसका पावर कितना है 2, इसका पावर कितना है 2 और इसका पावर कितना है 1, ठीक है। सबसे पहले पावर देख लीजिए और जिसका जिसका पावर सेम समान होगा उसको हम लोग क्या करेंगे जोड़ेंगे। अब देखो यहाँ पे पावर 2 है x का, यहाँ भी x का पावर 2 है, यानी ये दोनों जुड़ जाएगा। ये पावर इसका 1 है, ये नहीं जुटेगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए जुटेगा हमारा क्या है अचर मान जुटेगा, तो अचर मान क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 और 2 कितना होता है 5 और x स्क्वायर है तो x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए क्या बचेगा प्लस का 9x, तो प्लस का 9x ऐसा ही लिख दीजिए, इसका आंसर यही हो गया 5x स्क्वायर प्लस 9x, ठीक है फ्रेंड्स। आशा करता हूं कि बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है पावर 3 है और इसका पावर 2 है और इसका पावर 3 है, यानी इसका भी पावर 3 है और इसका पावर 3 है। अब दोनों मिल रहा है तो इसका अचर मान जुटेगा, तो 3 यहाँ पे है और 3 यहाँ पे है, तो 3 और 3 कितना होता है 6
और x के पावर 3 है तो x के पावर 3 यहाँ भी लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और बच क्या गया हमारा, बच गया ये 4x स्क्वायर। तो इसको क्या करेंगे, प्लस में बचा है तो प्लस में 4x स्क्वायर लिख देंगे, यही हमारा आंसर राइट। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन चलिए सॉल्व करते हैं। इसका भी पावर 3 है और इसका भी पावर 3 है, यानी ये जुड़ जाएगा। 8 2 कितना होता है 10, और x के पावर 3 है तो x के पावर 3, और बच क्या गया 6x स्क्वायर, तो 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका देखते हैं। यहाँ पावर 6 है और यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। ठीक है, तो ये पावर 6 वाला और ये पावर 6 वाला एक में जुटेगा, और ये पावर 2 वाला और ये पावर 2 वाला एक में जुटेगा। ठीक है, चलिए जोड़ते हैं। यहाँ पे क्या है 4 और यहाँ पे क्या है 8, तो 8 4 कितना होता है 12, और x के पावर 6 है तो x के पावर 6 और प्लस, अब यहाँ पे देखो यहाँ 3 है और यहाँ 3 है, तो 3 3 6 और x स्क्वायर, 6x स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए इसका पावर 3 है और इसका पावर 1 है और इसका पावर 2 है और इसका पावर 1 है, यानी यहाँ पर क्या क्या मिल रहा है, इसका पावर 1 मिल रहा है और इसका पावर 1 मिल रहा है। ठीक है, तो इसको ऐड कर देंगे तो 9 और 6 कितना होता है, 9 6 15, 15x हो जाएगा, और बच क्या गया तो प्लस के 6x के पावर 3, और फिर क्या बच गया, इधर बच गया 3x स्क्वायर, तो प्लस 3x स्क्वायर, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसको बहुत कर सकते हैं, तो जो जिसका पावर बड़ा रहता है वो आगे कर देंगे, उससे पावर जिसका कम रहेगा उसके पीछे, और उससे कम वो उसके पीछे। देखिए कैसे करता है, मान लो 6x के पावर 3, ये इसका पावर सबसे बड़ा है तो इसको सबसे आगे लिखेंगे 6x के पावर 3। ठीक है, प्लस अब देखेंगे इससे छोटा किसका है तो 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x स्क्वायर। इससे छोटा किसका है तो पावर 1 वाला, तो इसका हो जाएगा 15x के पावर 1। ठीक है, आशा करता हूँ बेहतरीन तरीका से समझ में आ रहा होगा। अब चलिए अब हम लोग घटाव सीखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हम लोग जोड़ तो सीख चुके हैं, अब हम लोग सीखते हैं घटाव। ठीक है, चलिए घटाव सीखते हैं। क्वेश्चन है 3x माइनस 2x, दूसरा क्वेश्चन है 4x माइनस 2x, तीसरा क्वेश्चन है 8x माइनस 2x। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है 4x माइनस 5x, पांचवा है 3x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको हम लोग घटाते हैं। इसमें भी सबसे पहले क्या ध्यान देना है, घटाव में भी पावर ध्यान देना है। पावर कितना है तो यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको घटा सकते हैं। कहाँ घटेगा तो ये हमारा औचर मान घटेगा, तो 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा, यानी x है तो x, यानी x बच गया इसका। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ भी पावर 1 है यहाँ भी 1 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, औचर घटाएंगे, तो 4 से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 2, और x है तो x, यानी 2x हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब इसका देखिए यहाँ पे 8 है, इसका भी पावर 1 है इसका भी पावर है, और यहाँ 8 है और यहाँ 2 है, तो 8 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा, तो 6 और x है तो x, 6x हो जाएगा। अब इसका देखिए यहाँ पे पावर 1 है यहाँ भी पावर 1 है। ठीक है, तो इसको हम लोग घटा सकते हैं। अब देखिए यहाँ 4 है और यहाँ 5 है। ठीक है, अब देखिए 5 में से 4 को घटाएंगे, तो जब 5 में से 4 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, और x है तो x होगा, लेकिन ये जो 5 है इसमें ये किसमें है, ये माइनस में है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस लगेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसको -x। ठीक है, इसका -x आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 3x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ देखिए 4 बड़ा है 3 छोटा है, तो 4 में से 3 तो घटेगा, लेकिन 4 किसमें है माइनस, ये बड़ा है। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर किस में आने वाला है, माइनस में आने वाला है। तो 4 में से 3 घटेगा तो कितना होगा 1 होगा, और x स्क्वायर है तो x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे एक छिपा रहता है, एक लिखिए या ना लिखिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -x स्क्वायर इसका आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि घटाव भी समझ में आ रहा होगा।
ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। मान लो 8x² माइनस 4x³ माइनस 4x², ठीक है। अब देखिए इसका पावर कितना है 2 और इसका पावर 2, इसका पावर 3, तो ये और ये आपस में घट जाएगा, ठीक है। तो 8 है और यहाँ पे 4 है, तो 8 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 4, और x² है तो x²। फिर देखो माइनस का 4x³ बच गया, माइनस का 4x³ बच गया, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर पावर सेम रहता तो यहाँ इसमें से भी हम लोग घटाते हैं, पावर सेम नहीं है इसीलिए इसका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब चलिए फ्रेंड्स जोड़ और घटाव एक में मिलाकर हम लोग हल करना सीखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन है 3x² माइनस 4x² प्लस 8x², ठीक है। चलिए इसको जोड़ते और घटाते हैं, इसमें जोड़ और घटाव दोनों है, ठीक है। अब देखिए पावर इस यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, ठीक है। क्वेश्चन देखने से पहले सबसे पहले हमको क्या देखना है, पावर देखना है, पावर सेम है कि नहीं। अगर पावर समान रहेगा तभी हम लोग जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ भी पावर 2 है, यहाँ भी पावर 2 है और यहाँ भी पावर 2 है, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, ये प्लस में है, ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो प्लस प्लस को एक में हम जोड़ लेते हैं, ठीक है। प्लस प्लस को एक में जोड़ लेते हैं तो 3 और 8 कितना होता है, तो 8 3 11 होता है, तो 11 और x² है तो x² लिखेंगे, और इधर क्या बच गया माइनस 4x², ठीक है। अब देखो यहाँ भी पावर 2 है और यहाँ भी पावर 2 है, तब क्या करेंगे, अचर में से अचर को घटाएंगे, तो 11 में से 4 को घटाएंगे, ठीक है। तो 11 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7 बचेगा। तो देखो फ्रेंड्स दोनों में जो बड़ा रहेगा और जिसके आगे जो चिन्ह रहेगा, जो बड़ा रहेगा उसके आगे जो चिन्ह रहेगा वही उसका आंसर में भी चिन्ह आएगा, ठीक है। तो यहाँ 11 बड़ा है, 4 छोटा है, इसके आगे प्लस चिन्ह है, तो यहाँ भी कुछ नहीं है तो प्लस का चिन्ह है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए कितना बच गया, 11 में से 4 घटा तो कितना बचा 7, और x² है तो x², यानी इसका आंसर कितना आ गया 7x² आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी तरह से जोड़ते और घटाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आशा करता हूं कि आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलिए फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलता है, क्योंकि लाइट का कुछ प्रॉब्लम हो गया है, इसलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में गुणा और भाग सीखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स।